हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ है प्रोग्राम एक छोटा सा, तो उसी का पूरा व्लॉग शूट करने वाला हूँ मैं और सभी को बताने वाला हूँ। पीछे आप लोग देख रहे होंगे मेरे सभी लोग बैठे हैं हमारे इस क्लास के कंप्यूटर लैब में। आपको कंप्यूटर लैब का भी विजिट मैं करवा देता हूँ। सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और अभी गेस्ट आने का वेट कर रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके, ये हमारे सभी दोस्त लोग बैठे हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम हमारे तिवारी जी के मज़े ले रहे थे, हमारे विश्वास भैया के। ये हमारे विश्वास भैया यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं इनकी नज़र कहीं और है और निशाना कहीं और। तो बाकी नंबर है पूरा 9425। तो ये हमारे एंटरटेनमेंट का साधन है हमारे विश्वास दीप तिवारी जी। और ये हमारे जगदीश भैया उधर बैठकर शांत कर रहे हैं सबको, लेकिन कोई शांत हो नहीं रहा है इनसे। और आगे ऐसे ही मज़े लेते रहेंगे हम कंटिन्यू। हाँ, तो ये हमारे विश्वास भैया एंकरिंग वो मिमिक्री कर रहे हैं, सुनना आप लोग। हेलो यार, पता है मेरा ना बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है यार, मेरा तो खड़ूस है। पता है क्या करती हूँ मैं, पता है वो मेरे पर बहुत गुस्सा करता है। ये हमारे छोड़ बहुत दे टैलेंटेड ना। बंदे हैं हमारे विश्वास भैया। मैं छोड़ दूंगी यार, तू कहती है तो। तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। विश्वास भैया कुत्ते वाली। देखिए, थर्ड तो नहीं है वो, एक्चुअली क्या होता है कला है। अब जिनके कुत्ते वाली मैं आपको एक बात बताऊं, कुत्ते होते हैं आपस में। दो जो कुत्ते कुत्ता जाते लिसो ना हैं, guys, बहुत प्यारी है। एक कुत्ता भौंकता है और दूसरा भी एक दूसरे को भौंकता है। वो किस प्रकार से भौंकता है देखते तालियां बजाओ यार। कई बार कुत्ते को भूख लग रही होती है, तो वो किस प्रकार से बोलेगा। मैं मतलब एक दिन अजय भैया बिस्किट खा रहे थे, तो उनके पास गया। मैं उनके पास गया तो बिस्किट वो दे नहीं रहे थे मुझे, तो फिर मैंने उनसे कहा तालियां बजाओ यार, तालियां की कमी हो रही है यार, थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। हो सकता है एक्सपेक्ट तो उन्होंने कुत्ते की थी, इंसान पैदा हो गया। ये होते खुद की इज्जत ही खुद करवा लेना। तो विश्वास भैया एक वो लात मारते ना जब कुत्ते को, तब वो वाली वो। क्या बात है। बहुत सारे वैन वाले होते हैं, या कई बार क्या होता है कि जब ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे, तो वैन वाले बोलते हैं ये साइड से हटा लेना, उसकी सराबी मिल जाता है। मैं क्या बताऊं भाई, मेरा दिल जो है ना सुना सुना हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी बेकारी हो गई है। क्या बात है, तालियां यार, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज दारू पी ली है। वाह उस्ताद वाह। मैं गाना गा सकता हूँ। हाँ। मेरी वाली का पता नहीं है और मैं ये जी रहा हूँ बस। मेरा नाम संपत लाल मरावी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंकरिंग में, बताना आप लोग। चालू है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत आ रहा है। ज़्यादा लंबी बनाना है, मतलब जब मैं बोलूँगा ना तब बनाना है। तो मैंने कैसे निकाली? बस आप ही आप बाकी हैं, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेत
कहता भी आए कुछ और है, हम दूर होके भी पास ए भाई सब कुछ ठीक आ गई नजदीक आए कुछ और है। कुछ ही बोलो गाइस, जैसे प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में मज़े तो बहुत आते हैं यार। क्या बोलते हो, कमेंट करके बताना। तो आज अजय भैया को ले लिया हमने लपेटे में माइक पर। मेरी अपनी ही लाइन है और मेरी लाइन है, जियो तो इतनी साल से जियो की मरना मुश्किल हो जाए, हंसो वाह वाह। तो ऐसे हंसो कि रोना मुश्किल हो जाए। वाह वाह। जियो तो इतनी शान से जियो की मरना मुश्किल हो जाए, हंसो तो ऐसे हंसो कि रोना मुश्किल हो जाए। और इस दुनिया में कुछ भी पाना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि खुदा भी देने पे। क्या बात है, तालियां भाई तालियां। एक और हो जाए भाई, ऐसा मजा आ गया। तो इस तरीके से हमें मोटिवेट होने की काफी आवश्यकता है। और मैं आपको अपनी कविता का कुछ अंश सुनाता हूँ। आप उसको दिल पे मत लीजिएगा और न ही उसको इधर उधर मोड़िएगा, क्योंकि ये कल्पना है और इसको हम मनोरंजन का साधन मान सकते हैं। भाई कल्पना का है, ठीक है। तो गाइस, कई बार हमारे स्क्राइब पे बड़े बड़े सवाल उठते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर से तगड़ा मुद्दा छेड़ दिया भाई। ये तो एक मनोरंजन के लिए है और मेरे अपने अल्फाज हैं। तो सुनिएगा। एक दिन मैं हॉस्टल से कॉलेज परीक्षा देने जा रहा था। एक दिन मैं हॉस्टल से कॉलेज परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन ये भी सच है कि परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं मेरे राइटर को मुझ में क्या सूझा, अचानक से उसने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, अजय भैया मेरी तुमसे यही फरियाद है, अजय भैया मेरी तुमसे यही फरियाद है, कल तो चले गए आपके सारे प्रश्न बाउंस, बताओ आज तुम्हें कुछ याद है? क्या बात है, तालियां भाई तालियां, वाह। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, हमने पढ़ा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि हम जानते थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सबको ऑल द बेस्ट कह रहे थे और परीक्षा का था आखिरी दिन, इसलिए कड़ाके की धूप भी सह रहे थे। क्या बात। और जब राइटर ने मुझसे ये पूछा तो मैंने कहा, तू टेंशन मत ले, जब तू है साथ। अब मेरा कॉन्फिडेंस देखो, ठीक है, तुम्हारा भी होना चाहिए। भले पढ़ के कुछ मत जाओ, एक भी शब्द मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना नहीं, ठीक है? अरे ठीक है, सीखते रहो, लेकिन पढ़ के जाना, ये एक मनोरंजन है, ठीक है? तो कहाँ पे थे हम? हाँ, कड़ाके Confidence सह रहे थे, है ना? फिर मैंने राइटर को हौसला दिया, तू है साथ तो पूरे प्रश्न मिला देंगे, केंद्रीय अध्यक्ष की क्या औकात, पूरा सेंटर हिला देंगे। अरे वाह। वाह। अब अचानक से मैंने कुछ सोचा और डायरेक्ट सेंट्रल हॉल में पहुंचा, ठीक है? राइटर को भी पता नहीं मुझ में क्या सूझा और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तो कर दिया खुद ने, डायरेक्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न मुझसे पूछा। क्या बात। राइटर ने कहा, अजय भैया बताओ औरंगजेब कौन है, क्या आपको याद आ रहा है? मैंने कहा, मुझे याद आता तो मैं पहले ही बता देता, तू खुद अपने मन से लिखते, क्योंकि मेरे ऊपर से तो बाउंस जा रहा है। अब एक दिन ऐसे ही मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, इंटरव्यूअर बड़े बड़े सवाल मुझे दे रहा था, ठीक है? उल्टा तो ये भी कह रहा था, तुम क्या बताओगे, ठीक है? एक दिन मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, इंटरव्यू लेने वाला बार बार मुझसे तुम क्या बताओगे, बस यही कह रहा था। फिर उसने पूछा, बताओ हमारा देश आजाद कब हुआ था? मैंने कहा, श्रीमान जी उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पे है? मैंने कहा, रोहतक में है। तो उसने कहा, अगर तू ताजमहल रोहतक में बता देगा तो क्या उसकी फेमस चीजें चख लेगा? मैंने तभी गुस्से में उत्तर दिया, अगर मैं बता दूं आगरा में है ताजमहल तो तू मुझे जॉब पे रख लेगा। तो दोस्तों, ये एक कविता थी जो मेरी लिखी हुई थी, बाकी हम इसे अदरवाइज किसी भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, ये केवल एक मनोरंजन है, ठीक है? तो आप सभी इसे स्वीकार करेंगे, बाकी पढ़ के जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। तालियां बजा दो।
गाइस आज के गेस्ट भी आ चुके हैं और सभी को छड़ी भी वितरण दी गई है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। बर्थडे था आराध्य का, तो विश यू वेरी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। सो गाइस प्रोग्राम हो चुका है फाइनली ख़त्म और सब जा चुके हैं, है ना। और हम भी अब ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे एंड टेक केयर, गुड बाय, सॉरी बाय, गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, बाय।